अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे, ट्रम्प गजा के मौक़िफ़ पर बड़ा यूटर्न ले गया है। हमास का खैर मकदम, यूएसएड के नाम पर खुफिया ऑपरेशन का इंकिशाफ, ट्रेन हाईजेक रॉ मुलविस है, सिख रहनुमा का इंकिशाफ, ट्रम्प अरबपति जो है अमेरिका के लिए जो है वहाँ पर क्या वबाल जान बन गया है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में जो खासकर आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आते ही अलबरारी लेते हुए उसने कुछ ट्वीट्स की थी, कुछ चीज़ ऐसी बताई थी जिससे ऐसे अंदाज़ा हो रहा था कि ट्रम्प नहीं चाहते कि गजा की आवाम का हो, नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि वहाँ रिजॉर्ट्स हो, वहाँ समंदर हो, वहाँ बीचेस हो, बीचेस पर लोग घूमते, और ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ तस्वीरें उन्होंने शाये की और अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की जो लाखों लोगों ने देखी। लेकिन उसके बाद सूरत हाल अच्छी नहीं रही, मुख्तलिफ जगहों पर आवाज़ें उठी, मगरबी दुनिया में भी आवाज़ें उठी, इस्लामी दुनिया से भी आवाज़ें उठी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया। यूटर्न क्या है वो बता देते हैं। गजा के हवाले से जो उन्होंने नकल मकानी की तजवीज़ दी ट्रम्प ने, उससे जो है उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये अब वो मुकर गए, यूटर्न ले लिया। ज़ाहिर बात है, जब आप यूटर्न लेते हैं तो फिर इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। और अब सूरत हाल ये है कि इस पर गजा यानी हमास के जो तर्जुमान है उन्होंने इस पर बड़ी अच्छी बात की है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी ये कहा कि ये हम इस बात का खैर मकदम करते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने उस बयान से पीछे हो गए जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि गजा को मिटाना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने बुध के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की गजा से फ़लस्तीनियों की मुस्तकिल नकल मकानी की तजवीज़ से वाज़ेह दस्तबरदारी का हम खैर मकदम करते हैं। उन्होंने ट्रम्प पर जोर दिया कि वो इंतहाई सयूनी हक के नज़रिए से हमआंगी होने से गुरेज करे। बुध के रोज़ व्हाइट हाउस में आयरिश वज़ीर आज़म माइकल मार्टिन से मुलाकात के दौरान एक सवाल के जवाब में ट्रम्प ने कहा कि कोई भी किसी भी फ़लस्तीन को गजा से नहीं निकाल रहा। हमास के उदाहरण का ये बयान उसके बाद आया। कासिम ने बयान में कहा कि अगर अमरीकी सदर ट्रम्प के बयान गजा के लोग के मकल मकानी के किसी भी ख्याल से दस्तबरदारी की नुमाइंदगी करते हैं तो हम उनका खैर मकदम करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि काबिज़ इसराइल को जंग बंदी मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाकर इस पोजीशन को मजीद तक़वियत दी जाएगी। इतवार के रोज़ हमास के रहनुमा के सियासी मुशीर ताहिर अल नूनो जो है उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते कतरी दारुल हुकूमत में वाशिंगटन से बेमिसाल बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक की है। बहरहाल एक तरफ तो ये सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प को यूटर्न लेना था और उन्होंने ले लिया। दूसरे ने आपको बताते चले कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो रिजीम चेंज होती है उसके हवाले से शदीद किस्म के इंकिशाफात आए हैं और वो हम आपके सामने रख रहे हैं। यूएसएड के नाम पर खुफिया ऑपरेशन का इंकिशाफ जो हुआ है वो हम आपको पूरी डिटेल से बताते हैं। यूएसएड खुफिया ऑपरेशन के लिए बेहतरीन साथी है और अमरीकी एजेंसियों की हलाकार है। साबिक अमरीकी महकमे खारजा के उहदेदारान माइक बैन्स ने दावा किया है कि यूएसएड जो बज़ाहिर एक इमदादी और तरक्याती इदारा है, दर हकीकत अमरीकी मफाद में खुफिया और गैर रिवायती ऑपरेशन में अहम किरदार अदा करता है। बेंज ने वजाहत की है कि यूएसएड का हर मंसूबा किसी न किसी सतह पर बैनुल-अक़वामी जो इदारती ताउन का हिस्सा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि ये इदारा मुसलसल पेंटागन, CIA और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के साथ मिलकर काम करता है। अगर हम बात करें तो यूएसएड उमूमी तौर पर तरक्याती मंसूबे, इंसानी इमदाद, सेहत, तालीम और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए काम करने वाला इदारा समझा जाता है, मगर माजी में इस पर कई मरतबा ये इल्ज़ाम लग चुका है कि उसके बाज़ मंसूबे दरअसल खुफिया, सियासी और अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। क्यूबा जोन जो है जोनियो प्रोजेक्ट यानी अगर आप देखें तो यूएसएड की मदद से शुरू किया गया, जो खुफिया तौर पर एक सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया गया ताकि क्यूबा की जो हुकूमत है उसके खिलाफ अवाम में बगावत को हवा दी जा सके। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में तरक्याती मंसूबों के बाज़ मुबस्सरीन ने नेशन बिल्डिंग के पर्दे में अमरीकी कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करार दिया। ये बयान इस तासुर को तक़वियत देता है कि यूएसएड सिर्फ एक अमरीकी इदारा नहीं है बल्कि अमरीकी खारजा पॉलिसी का खुफिया
आलाकार भी है, यानी एक बहुत बड़ा आला भी आप समझ सकते हैं, जो दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर मखसूस ममालिक में हुकूमतों को कमजोर करने, असर रसूख बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक मफादात हासिल करने के लिए काम करता है। तो भाई आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त ये जो अमेरिका का यूएस हेड है, इसमें कई ममालिक हैं जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में कैसे रिजीम चेंज की, वो हमने आपके सामने विद अ प्रूफ रख ली। अमेरिका में 20 जनवरी 2025 को सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबी हलबर्दारी में शिरकत करने वालों में 5 अरबपति ऐसे हैं जिन्हें उस दिन से अब तक मजमूई तौर पर 209 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। उनमें सबसे ज्यादा नुकसान टेस्ला और स्पेस एक्स की सीईओ यानी एलोन मस्क को हुआ, 148 अरब डॉलर्स, क्योंकि टेस्ला के स्टॉक की कीमत में 45% कमी आई है। दूसरे नंबर पर अमेजोन के बानी चीफ बेजोस हैं जिन्हें 29 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। गूगल के शरीक बानी सरगई जो है बैरन उनको 22 अरब डॉलर, फेसबुक के बानी है मार्क ज़ुकरबर्ग को 5 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ है। इसी तरह फैशन कंपनी लॉय वेटो के सीईओ जो है हर्नाल्ड ऑर्नेल्ड को जो है 5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये तमाम तर वो लोग थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी में शिरकत की, और उसके बाद फिर आपको अंदाजा होता है कि क्या हुआ, उनको कितना बड़ा झटका हुआ। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हुआ वो आपके सामने है। एक तरफ तो जो हम मेरे सामने जो खबरें आ रही हैं उसके हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक उसी तरह ऑपरेशन क्लियर नहीं है। जानों के ज़िया के हवाले से भी मुख्तलिफ ज़राए हमें ये बताते हैं कि 100 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। कुछ वहाँ पर जो लोग हैं जो आज़ाद हुए हैं, जो यरगमाली बनाए गए थे, उनमें से कुछ लोग के बयान जो सामने और उसमें कहा जा रहा है कि हर 5 मिनट बाद कई लोगों को गोलियां मारी जाती। तो यानी अगर हर 5 मिनट बाद इतनी गोलियां मारी गई तो इट्स मीन के कई हलाकतें हैं जिनको छुपाया जा रहा, ये वहां पे आ रही है। दूसरे ने आपको ये बताते चलें कि इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से कल मैं देख रहा था कि DGSPR साहब तनकीद कर रहे थे, हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे और फिर वो आइन और कानून की बात कर रहे थे। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि रावलपिंडी में ISPR साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मीडिया को बुलाते, उनके सामने चीजें रखते। बहुत सारी चीजों के हवाले से लैप्स आए हैं, इसको मानना पड़ेगा, हमारे इंटेलिजेंस इदारों को मानना पड़ेगा, हुकूमत को मानना पड़ेगा। DGSPR साहब ने पहले तो सवाल किए सूबाई हुकूमत पे और फिर आइन और कानून पे। तो DGSPR साहब से मेरा सवाल ये कि आइन और कानून क्या पाकिस्तान में है? क्या पाकिस्तान में आइन कानून शफाफ तरीके से अमल हो रहा है? सूबाई हुकूमत जो है क्या उसकी ये औकात है कि वो तो उनके जो मिनिस्टर हैं वो तो सरेआम नहीं जा सकते हैं? तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं? सूरत हाल तो आपके सामने है। एक तरफ ये सूरत हाल है कि DGSPR के बयानात में काफ़ी तजाद है, उसको मानना पड़ेगा। तो दूसरी जानिब ये भी मानना पड़ेगा कि भाई साहब आप कहते हैं कि मीडिया पर जिस तरीके से मीडिया को हाईजैक किया गया है, तो उसमें जब इंटरनेशनल मीडिया बात करेगी, होना तो ये चाहिए था कि हमारे वज़ीर इत्तलात को बार बार आना चाहिए था, वज़ीर दाखिला को बार बार आना चाहिए था, आवाम को मुतमईन करना चाहिए था कि क्या हो रहा है। वही चीज़ हिंदुस्तानी मीडिया कर रहा था, वही चीज़ इंटरनेशनल मीडिया कर रहा था, लेकिन गिला जो है वो है कि सोशल मीडिया पे क्यों आवाज़ उठी। तो एक तरफ तो ये सारी चीज़ें जो है PTV पर जो है वही सब कुछ चल रहा था, सब अच्छे का राग अलापा आ जा रहा था। तो भाई ये आप लोगों ने जो प्लानिंग की है ये बड़ी ख़राब थी। सिक्योरिटी लैप्स हैं, उसको मानना पड़ेगा। फिर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि भाई साहब ये सारा कुछ जो हुआ, यानी एक तरफ तो जो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान यानी ये जो साबिक कोई कोर कमांडर है तारिक खान, जनरल तारिक खान रिटायर्ड, उन्होंने जो है वहाँ पर उन्होंने भी तनकीद की सूबाई हुकूमत पे। तो भाई सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे कौन है वो भी सबको पता है, लेकिन बहरहाल क्या वो हकीकी नुमाइंदे हैं? जवाब आप मुझे दें, क्या वो हकीकी नुमाइंदे बलूचिस्तान के? बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हकीकी नुमाइंदे कोई नहीं है। लेकिन बात वही है कि मैं PM के ट्वीट को अगर आप देखें, PM ट्वीट जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में था, एक अरबी में था, दूसरा जो है उर्दू में था, जिसमें फ़लस्तीन की जो बिजली काटी गई उस पर उन्होंने बात की। लेकिन बात मेरे ख्याल में फ़लस्तीन के हक़ में बोलना चाहिए, लेकिन जब आपके अपने घर में इस वक्त आग लगी है, 400 से ज़्यादा यरगमाली बनाए गए हैं, तो ऐसे सूरत हाल में तो कम से कम PM को अपने इलाकों में अपने बलूचिस्तान के हवाले से भी ट्वीट करना चाहिए था, नहीं किया गया। सो एक तरफ तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब आपको थोड़ा सा
जो इस वक्त बताएं कि भाई साहब इस वक्त जो सिख रहनुमा है उन्होंने सीधा इल्ज़ाम किस पे लगाया। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम यानी सिख फॉर जस्टिस ने बलूचिस्तान में ट्रेन हमले से मुतालिक बयान जारी किया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि बलूचिस्तान में ट्रेन दहशतगर्द हमले में मुलविस है। आलमी इदारे जो है भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करे। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल हो रहा है। मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं है, ये एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। मोदी हुकूमत पुरतशद्दुद बैनुल-अक़वामी जबर में मसरूफ है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान ट्रेन हमला भारत के लिए जारहाना दिफाई नजरे का सबूत है। भारतीय खुफिया एजेंसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। भारत बैरूनी मुल्क मुखालिफिन के कत्ल, इंतहा पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि मोदी ने भारत को रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का आलमी मरकज बना दिया है। रॉ की बेकाबू कार्रवाइयां जो है जनूबी एशिया को खतरे में डाल रही हैं और रियासत तशद्दुद की खतरनाक मिसाल कायम कर रही है। एक तरफ तो उनका यह बयान आ रहा है, दूसरे मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त DGSPR के बयान में उन्होंने बारहा एक पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ था। एक बड़ी जमात की तरफ आप सारा बोझ कैसे डाल सकते हैं? वो वही बात कर रही है जो माजी में खान अब्दुल वली खान बात कर रहे थे, वो वही बात आज। अच्छा, एक और चीज मैं इस वक्त देख रहा हूं, नून लीग के जितने भी मिनिस्टर हैं वो सारा बोझ PTI पे डाल रहे हैं, लेकिन माजी की जो चीजें वो तो आपकी जान तो नहीं छोड़ती ना। माजी में ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते थे, जरा सुन लीजिएगा। मुल्क टूट गया, आज भी 2 सूबों में अलहदगी की बातें जो हैं वो सरगोशियां हो रही हैं और हमारा दुश्मन उनकी पुष्टपनाई कर रहा है। मैं आपको इस ऐवान में ये तमाम मुक्तदर अदारों को बशमूल इस ऐवान के आने वाले वक्तों की वार्निंग देना चाहता हूं। आपने क्लिप सुना, ख्वाजा आसिफ जो है उस वक्त PTI को मुल्क दुश्मन अब इस वक्त कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है PTI इसमें शामिल है। लेकिन यही ख्वाजा आसिफ जब हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन के बेंचों में थे, तब भी ये बात करते थे। आज ये मुकर गए हैं। भाई आग लगी है, आग बुझाने की कोशिश की जाए, ना कि इस पर और तेल छिड़कने की कोशिश की जाए। DGSPR साहब को भी कोशिश करनी होगी कि हर चीज में सियासत में मत घुसेड़े। तबाही हो चुकी है, आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है। ये जो नून लीगी हैं इनका काम क्या है? ये भी तो आग पर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। मरियम नवाज क्या कहा करती थी माजी में, अब उनकी जुबान क्यों बंद है? मेरा सवाल उनसे है ना कि फिर उन्होंने वो जो कहती थी कि आसान रास्ता मुझे आता है कि भाई सब बूट पॉलिश करके आ जाओ, और फिर वो इख्तिदार की कुर्सी उसको मिली, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मरियम नवाज की जुबान क्यों बंद है? ये वही मरियम नवाज थी जब अपोजिशन में थी, तो ये क्या कहा करती थी, जरा सुन लीजिएगा। जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, तो मुझे नहीं पता था कि उस बैनर के पीछे क्या कहानी है या उसको किससे जोड़ा जा रहा था। मैंने बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाई क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में जाके देखा कि किस तरह वहां पर लोगों के गले कटते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। मैं जानती हूं, मैं उन 2 बहनों से मिली जिन्होंने मुझे कहा। मरियम नवाज का बयान आपने सुना, आप अंदाजा लगा ले इन लोगों के इन बयानात में कितना तजाद है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ये जब अपोजिशन में होते हैं इनको बलूचिस्तान की याद भी सताती है, इनको साफियों की का दुख और दर्द भी सताता है, लेकिन जैसे ही हुकूमती बेंचों पर बैठ जाते हैं ये भूल जाते हैं कि भाई साहब हमने क्या रोल अपनाना है। बहरहाल दूसरी अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। भिखारी जो है पूरी दुनिया में हमारे लोग फिर रहे हैं, भीख मांगने के लिए फिरते हैं और जहां जहां जाते हैं रुसवाई है। एक बहुत बड़ा माफिया इसके पीछे है। जाहिर बात है कि FIS में मुलव्वस हैं, बड़े तगड़े लोग मुलव्वस हैं, इसीलिए तो ये भिखारियां बड़े आसानी से बाहर तो नहीं जाते हैं। मलेशिया से चंद रोज के दौरान 41 पाकिस्तानियों भिखारियों को बेदखल किया गया है। FIA जराये के मुताबिक भिखारियों में 26 खवातीन शामिल है, जिनमें से 16 का ताल्लुक सिंध से है। जिला कश्मीर से बेशतर भिखारी रहीम यार खान, फैसलाबाद, सादिकाबाद और लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। तमाम भिखारियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। मुलजिमान के खिलाफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची में तहकीकात जारी है। तहकीकात चलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।